definitely not their choice. Definitely not their choice. Go and please don't let it go. It's a movie. I think they should feel ashamed for sitting. Just because we go to the cinema and before Gangs of Wasseypur we stand up for the national anthem, how does that become the criteria for having allegiance to the nation, of being a patriot to the nation? नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें जब नेशनल एंथम बजता है तो उस समय खड़ा होना चाहिए या नहीं। दोस्तों, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक क्वेश्चन है। देखिए, इसके दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट हैं, इसके फॉर के भी आर्ग्यूमेंट हैं और अगेंस्ट के भी आर्ग्यूमेंट हैं। और अगर आप दोनों को समझें तो आप देखोगे दोनों ही काफ़ी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट हैं। जैसे कि जो लोग फॉर में जो इसके आर्ग्यूमेंट देते हैं वो क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं तो इट इज़ योर ड्यूटी टू शो रिस्पेक्ट टू द नेशन, और उसके लिए आपको नेशनल एंथम जब भी बजता है उस पर खड़ा होना ही चाहिए। तो ये एक आर्ग्यूमेंट आता है। इसके जो अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट आता है वो क्या आता है, वो लोग बोलते हैं कि यस, आई एम अ नेशनलिस्ट, आई एम अ पैट्रियट, और मैं अपने देश को किसी भी तरीके से रिस्पेक्ट शो कर सकता हूँ। मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं नेशनल एंथम पर खड़े होकर ही ये रिस्पेक्ट शो करूँ, उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मैं देश में लोगों को एजुकेट करूँ या फिर पॉवर्टी के अगेंस्ट काम करूँ। इस तरीके का मैं कुछ भी काम करके मैं देश के लिए अपनी रिस्पेक्ट शो कर सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे नेशनल एंथम पर खड़ा ही होना पड़े। I could be contributing to the nation not in terms of 1 minute, but in terms of hours. I could be protecting tribal rights. I could be going to courts and fighting for Dalits. I could be doing investigative journalism. ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हैं, और इसमें से किसी भी एक आर्ग्यूमेंट के बेस पे आप दूसरे आर्ग्यूमेंट को काउंटर नहीं कर सकते। मतलब कि जो लोग मानते हैं कि आपको खड़ा होना ही चाहिए नेशनल एंथम पर, वो लोग दूसरे रीज़न को नहीं मानेंगे, और जो लोग मानते हैं कि नहीं खड़ा होना चाहिए वो इस रीज़न को नहीं मानेंगे। तो इस वजह से ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट एक दूसरे को काउंटर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक दूसरा आर्ग्यूमेंट देना चाहता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, you are a nationalist or you are a patriot or you are anti-national, it doesn't matter, you have to stand जब भी नेशनल एंथम बजेगा। और इस आर्ग्यूमेंट के पीछे मेरा रीज़न ये है कि देखिए, आप जब भी नेशनल एंथम के लिए खड़े होते हैं तो आप इसलिए नहीं खड़े हो रहे होते हैं कि आप अपने नेशन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, नहीं। नेशनल एंथम में जब भी आप खड़े होते हैं तो आप बाकी के लोगों को ये बता रहे होते हैं कि आप उनके नेशन की रिस्पेक्ट करते हैं। आप अपने नेशन की रिस्पेक्ट जिस भी तरीके से करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आप अगर दूसरे लोगों के साथ हैं तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि आप उनके नेशन की रिस्पेक्ट करते हैं। अदरवाइज अगर आप ये नहीं शो कर रहे हैं तो इसका डायरेक्टली ये मतलब होगा कि आप उनके नेशन की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप उनके नेशन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, आप मान लीजिए आप इंडिया के बाहर किसी और कंट्री में जाते हैं, आप यूएस में जाते हैं या फिर चाइना में या फिर यूके, फ्रांस, कहीं भी जाते हो, आप वहाँ पर एक गैदरिंग में हो काफ़ी सारे लोगों के साथ, ठीक है। आप उस देश के सिटीजन नहीं हो, यानी कि काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए, आपके मन में वहाँ के देश के लिए वो वाली पैट्रियोटिक फीलिंग ना हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आप मान लीजिए वहाँ जब गैदरिंग में है, वहाँ पर अगर उस देश का नेशनल एंथम बजने लगता है तो क्या आप बैठे रहोगे? बाकी सब लोग खड़े हो जाएंगे तब भी क्या आप बैठे रहोगे? आप नहीं बैठे रहोगे। क्यों? क्योंकि आप दूसरे जो भी वहाँ के लोकल लोग हैं, जो भी वहाँ के दूसरे लोग हैं, आप उनको ये शो कर रहे होगे कि आप उनके नेशन की रिस्पेक्ट करते हो। My question is that should we not allow people to find out what their own interpretations of loyalty and allegiance are? इसी सेम लॉजिक को अब आप अपने नेशन पर लगाइए। आप अपने नेशन की किसी भी तरीके से रिस्पेक्ट करिए। आप जो भी आप अपने नेशन के बारे में फील करते हैं वो आपकी पर्सनल फीलिंग हो सकती है, लेकिन जब भी आप एक गैदरिंग में हो, आप लोगों के साथ हो, और जब उस देश का वहाँ पर नेशनल एंथम बजता है तो आप उन लोगों को ये दिखाओगे कि मैं आपके नेशन की रिस्पेक्ट करता हूँ। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं दिखाते हो तो दूसरे लोगों को लगेगा कि आप उनके नेशन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, और अगर वो लोग ऑफेंड होते हैं तो लोग वायलेंट भी हो सकते हैं। इसको समझने का मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जब भी हम घर में अंदर होते हैं, अकेले होते हैं, मान लीजिए मैं घर में अकेला बैठा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, और टीवी पर कुछ भी ऐसा प्रोग्राम आ रहा था जिसमें एकदम से नेशनल एंथम बजने लगा, तो क्या मैं खड़ा हो जाता हूँ? मैं तो नहीं होता हूँ। आप लोग का मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर कि आप में से भी काफ़ी ज़्यादा लोग जब अकेले घर में होते हैं तो नेशनल एंथम पर खड़े नहीं होते होंगे। आप घर में अकेले बैठे हैं, आप क्यों ही खड़े होंगे? तो क्या इसका ये मतलब है कि आप बाहर खड़े होकर हिपोक्रेसी करते हैं, घर में आप नहीं खड़े होते हैं? नहीं। आप जब भी बाहर होते हैं तो आप अपने आप ये नहीं दिखा रहे होते हैं कि मैं अपने नेशन के लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ। आप दूसरे लोगों को ये दिखा रहे होते हैं कि मैं आप सबके नेशन की रिस्पेक्ट करता हूँ, और इसलिए आप खड़े होते हैं। दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ, नेशनल एंथम पर खड़ा तो होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन
सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम क्यों बजता है, मूवी शुरू होने से पहले नेशनल एंथम क्यों बजता है? मतलब वो कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहाँ पर आपको अपनी पेट्रियोटिज्म शो करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर नेशनल एंथम क्यों बजता है? वहाँ नहीं बजना चाहिए। और इसके विरोध करने के लिए कई लोग क्या करते हैं कि जब नेशनल एंथम बजता है तो वो जानबूझ के खड़े नहीं होते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ, नेशनल एंथम सिनेमा हॉल में नहीं बजना चाहिए। तो अगेन ये एक बहुत ही वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि क्यों भाई सिनेमा हॉल में लोग मूवी देखने गए हैं, क्यों वहाँ पे नेशनल एंथम बजा रहे हैं। और ये आर्ग्यूमेंट काफ़ी हद तक वैलिड भी है कि नेशनल एंथम सिनेमा हॉल में नहीं बजना चाहिए। लेकिन अगर नेशनल एंथम सिनेमा हॉल में बज रहा है तो क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हो कि आप खड़े ना हो ये दिखाने के लिए कि नहीं नेशनल एंथम सिनेमा हॉल में नहीं बजना चाहिए? आप अगर सिनेमा हॉल गए हो, आपको पता था पहले से कि आप मूवी देखने जा रहे हो, वहाँ पर सिनेमा हॉल में मूवी शुरू होने से पहले नेशनल एंथम बजेगा, लेकिन आप फिर भी वहाँ गए देखने पहले से ये जानते हुए कि नेशनल एंथम बजेगा। अब आप वहाँ जब नेशनल एंथम बज रहा है तो खड़े नहीं हो रहे हो, यानी कि आप पर्पसफुली ये लोगों को दिखा रहे हो कि मैं इस नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, यानी कि मैं आप सबके नेशन की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। तो इसका मतलब है कि लोग इससे ऑफेंड होंगे और वो वायलेंट भी हो सकते हैं। अगर आप इसके अगेंस्ट हो कि नेशनल एंथम नहीं बजना चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? आप सिनेमा जाने को बॉयकॉट कर सकते हो। आप इसके अगेंस्ट मूवमेंट चालू कर सकते हो कि हैशटैग आप ट्विटर पर चला सकते हो मूवमेंट की सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम नहीं बजना चाहिए, या फिर आप लोगों को ये बोल सकते हो कि जब तक सिनेमा हॉल में बजेगा नेशनल एंथम तब तक हम सिनेमा हॉल को बॉयकॉट करेंगे। लेकिन ये जानते हुए कि वहाँ सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम बजेगा, आप गए हो मूवी देखने और वहाँ पर आप अपना एक्टिविज्म दिखा रहे हो कि नहीं सिनेमा हॉल में ये नहीं बजना चाहिए, तो ये पूरी तरीके से ये देखा जाए तो ये हिपोक्रेसी है। आप ऐसा कर सकते हो कि जब तक नेशनल एंथम नहीं बज जाता है आप बाहर वेट करें और जब बज के वो ख़त्म हो जाए आप उसके बाद जाएं आराम से अपना बैठ के मूवी देखें। लेकिन जब बज रहा है आप वहाँ जानबूझ के आप गए हैं और बैठे हैं और आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि मैं खड़ा नहीं होऊंगा, मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ, तो ये पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा आर्ग्यूमेंट ठीक लगा होगा इस क्वेश्चन को लेकर। अगर आप कुछ और इस टॉपिक के बारे में कहना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।